बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत ही बेहतरीन खाना है, साफ सुथरा, सबसे बड़ी बात। मैंने कंग पाओ चिकन टेस्ट किया है, थाई सूप इनका टेस्ट किया है, सबसे अमेजिंग लजीज इनके विंग्स हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ, सो ओवरऑल तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। खाना, फूड क्वालिटी भी अच्छी थी और स्टाफ भी बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिटी दी है, अच्छी सर्विसेज दी हैं। मैंने यहाँ पे चाउमीन वगैरह खाए हैं, चिकन कॉर्न सूप खाया है, बहुत अच्छा था। अगर मैं दूसरे रेस्टोरेंट्स के साथ कंपैरिजन करूँ तो आई थिंक इट्स बेटर। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम और आज मैं लेकर आई हूँ आपको बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट में। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं ड्रैगन बाउल में। ये ड्रैगन बाउल इनके रेस्टोरेंट का नाम है और यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ पे आपको चाइनीज़ और थाई मिलता है। खैर, चाइनीज़ और थाई तो बहुत जगह भी मिलता है, यहाँ पे आपको बियर मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे ये हलाल है या हराम है, ये आपको हम बताएंगे ऑनर से पूछ के। वो अपनी डिटेल्स बताएंगे, इसकी रेसिपी बताएंगे कि इसमें क्या क्या आके डलता है और ये किस तरह से मुसलमानों पर हलाल है। तो इसका ये आपको मिलेगा गुलबर्ग में जिनवा मॉल के बिल्कुल ही करीब चंद कदमों पर। तो आप मज़ीद हमारे साथ रहिएगा, डिटेल्स आपको हम बताते हैं। ड्रैगन बेर किस तरह बनती है वो आपको हम बनते हुए दिखाएंगे। बेसिकली मेरे हाथ में इस टाइम पे ड्रैगन बेर का बेर मिक्सचर है, जो कि मैं ये बेसिकली हम लोग इसको ख़ुद ही इन हाउस हम लोग इसको बनाते हैं, इस मिक्सचर को बेसिकली, जो कि हम आपको अभी नहीं, ये हम आपके साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं कर सकते कि ये हम किस तरह बनाते हैं। बेसिकली पहले मैं आपको जो लेमन ड्रैगन बेर है वो मैं आपको ट्राई कराऊंगा मैं कि हाउ डज इट लुक लाइक, किस तरह की उसकी शक्ल है, कैसा है वो सारा कुछ। अच्छा, लेमन में जो है वो कुछ मतलब स्वीट्स भी होता है इसमें, मतलब नहीं? बेसिकली इसका जो इस टाइम पे जो फ्लेवर है इट्स लेमन बेर, लेमन ड्रैगन बेर है इसका। इसका टेस्ट क्या है? ये तो जब तक आप पियेंगी नहीं मैं आप कैसे बता पाऊंगा, बट येस इट्स हैव सम लेमन इन इट। नाउ दिस इज द पाइनएप्पल वन। ये दिस इज द लेमन, सॉरी दिस इज द पाइनएप्पल बियर। और ये हम लोगों की जो सबसे मशहूर जो ओरिजिनल ड्रैगन बियर है, मिलावट के बगैर। मिलावट के बगैर। पाकिस्तान में होता है ना, मिलावट के बगैर भी काम होता है। ये बिल्कुल जो है मिलावट के बगैर, तो इसे कह सकते हैं ये प्योर है। ओह दिस इज़ 100% प्योर ड्रैगन बियर। और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ने इसको कॉपी करने की भी कोशिश की है, बट अगर किसी ने ड्रैगन बियर का ओरिजिनल टेस्ट लेना है तो डेफिनेटली उनको ड्रैगन बोल पे ही आना पड़ेगा। आप कौन सा रेकमेंड करते हैं कस्टमर को मोस्टली? पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं ओरिजिनल को रिकमेंड करूँगा। क्योंकि बाकी दो में ज़रा फ्लेवर्स ऐड हो जाते हैं। ओरिजिनल का एक जो अपना मज़ा होता है और जो अपना एक शशका है वो ओरिजिनल में ही रहेगा, वो हमेशा वो। सवाल मेरा यही है, क्या ये प्योर चढ़ती है या नहीं? ये तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये पीने वाले पे डिपेंड करता है कि पीने वाला इसको चढ़ाना चाहता है या नहीं चढ़ाना चाहता है। ये दैट मीन्स के पीने वाला बताएगा मैं सुर लगाना चाह रहा हूँ या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है ये, कि पीने वाला ही इसमें बता रहा होगा कि इसको कितना इस टाइम एंजॉय आ रहा है पी के। ये हॉट एंड सार सूप, इसमें सबसे पहले हम स्टॉक डालते हैं, चिकन स्टॉक, ये हमारे पास बना पड़ा हुआ है, और चिकन है, चिकन पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, विनीगर, और हॉट सॉस है इसमें, और अपना वाइट पेपर यूज़ करते हैं। ये है हमारा 250 रुपीज़ का। कस्टमर का इसमें क्या मतलब है कि स्पाइसी लेते हैं, किस तरह से स्पाइस किस तरह करते हैं? ये कस्टमर की चॉइस है, लेट भी देते हैं, जो कस्टमर कहते हैं हमें स्पाइसी चाहिए हम स्पाइस भी दे देते हैं। ये बीफ चिली ड्राई है, इसमें हम बीफ, ब्लैक मशरूम, चिलीज़
एंड स्टर फ्राई सॉस यूज़ कर रहे हैं। इसमें जो ख़ास बात क्या है इसमें ना, जो कस्टमर्स को लाइक करे? इसमें ख़ास बात यही है कि इसमें क्रिस्पी बीफ जाता है हमारा, और हमारी स्पेशल सॉस है स्टर फ्राई, वो हम होममेड बनाते हैं, उसकी वजह से लोग इसे पसंद कर रहे हैं जी। इसके अलावा मतलब कि इसका कस्टमर का जो रिस्पांस है इसमें ज़्यादा है, पसंद करते हैं कस्टमर? जी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग ये। ये क्या है? ये हमारा स्पेशल चिकन है जी। स्पेशल क्या है इसमें? चिकन है, स्पेशल क्या है इसमें? इसमें हमारी स्पेशल सॉस है स्वीट चिली सॉस, और चेरी यूज़ कर रहे हैं, चिकन यूज़ कर रहे हैं कस्टमर इसको पसंद करता है? जी, बहुत ज़्यादा पसंद। ये स्पाइसी है, जूसी है, स्वीट है, क्या है? ये स्वीट है और लाइट सा चिली है, मतलब हल्का चिली है इसमें फ्लेवर, और स्वीट है। जी सर, ये क्या है? ये थाई क्लियर सूप है। इसमें क्योंकि लोग यहाँ की जो थाई कुजीन है वो स्पाइसी होती है, जो स्पाइसी खाना मतलब पीना खाना पसंद करते हैं वो ये पीते हैं। मतलब कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, किसकी प्रेजेंटेशन देते हैं आप? ये तो सीक्रेट्स हैं, लेकिन आपको मैं मेजर चीज़ें बताऊँगा। इसमें वाइल्ड चिकन होता है, ग्रीन चिली होती है, और फ्राइड राइस होते हैं हल्के से। सूप में फ्राइड राइस? हाँ, ऑब्वियसली, बिल्कुल कस्टमर पसंद करता है? पसंद करते हैं, हमारे डेली के जा रहे हैं, बल्कि हम इसका अच्छा रिस्पॉन्स आया है दूसरे की निस्बत। तो ये कितनी देर में बन जाता है? अभी दिन 5 मिनट मैक्सिमम। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका सूप 2 से 3 मिनट में रेडी है। इसमें आपके सामने देख रहे हैं कि राइस हैं, ठीक है, इसके अलावा ग्रीन ओनियन और इसके चिकन आपको नीचे डीप में नज़र आएगा। अब ये रेडी हो गया प्रेजेंट करने के लिए कस्टमर को। ये स्पेशल नूडल्स हैं। इसमें स्पेशल क्या है? इसमें हमारी सॉस स्पेशल है जो शेफ़ के हाथ की बनी हुई है, और ये स्वीट एंड सावर होंगे। आप जैसे कि देख रहे हैं टॉपिंग ऊपर चेरीज़ की है। तो कस्टमर का इसमें रिस्पांस क्या है? अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। इसमें है क्या क्या? ये नूडल्स हैं और साथ में चिकन है, और क्या क्या है? जैसा कि मैंने पहले बताया, इसमें हमारी स्पेशल सॉस है। ये नूडल्स हैं, इसमें चिकन ऐड होता है, और हमारी एक तो सॉसें हैं वो ऐड करके ऊपर चेरी की टॉपिंग है, आप नज़र आ रही है आपको। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ ड्रैगन बॉल की गुलबर्ग ब्रांच में, और मैं काफ़ी अरसे से आ रही हूँ क्योंकि इनकी जो पहली ब्रांच है वो पैरागॉन में थी, और जो इसको ओन करते हैं इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, अ फैमिली फ्रेंड। तो दोस्त इसीलिए होते हैं कि सराहें अपने दोस्तों के बिजनेसेस को, वेंचर्स को, उनको सपोर्ट करें और शाना बशाना उनके साथ उसमें अपनी कोई पार्टिसिपेशन डालें ताकि आप उस चीज़ को अप्रिशिएट करें। काफ़ी अरसे से आ रही हूँ, बहुत खुशी है। यहाँ गुलबर्ग में ओपन हुई है, करीब इंशाल्लाह DHA में भी ओपन होगी ब्रांच, और इसी तरह देखते देखते बहुत सी जगहों में आएगी। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। खाना, आपको पता है लाहौरी हैं तो खाने के बहुत शौकीन है। खाने की जगह जो हैं बड़ी रंगा रंग आपके दिलों और ज़िंदगी में जो है बिखेरती हैं खुशियाँ। व्हेन यू हैव गुड फूड तो कहते हैं आपका मूड अच्छा हो जाता है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही बेहतरीन खाना है, साफ़ सुथरा, सबसे बड़ी बात। मैंने कंग पाओ चिकन टेस्ट किया है, थाई सूप इनका टेस्ट किया है, सबसे अमेजिंग लजीज इनके विंग्स हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। हनी ग्लेज्ड विंग्स हैं, बहुत बेहतरीन सॉस, उम्दा लजीज सॉस में बने हुए, सो दे वेरी नाइस, बहुत ही स्पेशल, बहुत अच्छे। बियर के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, मेरे सामने मौजूद है, बहुत ही मज़े का इसमें फ्लेवर है, डिफरेंट फ्लेवर्स में है, लेमन, कॉफ़ी, आप कोई भी इसका जो फ्लेवर है वो पसंद कीजिए। बड़ा फ्रॉथ है, बड़ा फोम है, बिल्कुल वही फीलिंग देता है, बट ऑफ कोर्स हलाल है और आप इन्जॉय कर सकते हैं। और ड्रिंक्स आपको पता है अच्छी लगती हैं, गर्मी हो सर्दी हो, बट यू वांट टू ड्रिंक समथिंग, आप डिटॉक्स रहते हैं तो बड़ी मज़े की चीज़ है। सबसे अच्छी बात है कि एटलीस्ट कोल्ड ड्रिंक से बहुत अच्छी चीज़ है। कोल्ड ड्रिंक बहुत डैमेज करता है, तो एटलीस्ट बड़ा रिफ़्रेशिंग फीलिंग आती है, इससे बड़ा फ्रेश एहसास आता है। तो मैं समझती हूँ बड़ी फ्रेशिंग चीज़ है, और बच्चों के लिए बड़े, एवरीबडी कैन हैव इट। एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ, सो ओवरऑल तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। खाना, फूड क्वालिटी भी अच्छी थी, और स्टाफ भी बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिटी दी है, अच्छी सर्विसेज दी हैं। आज हमने एक तो चाइनीज़ चिकन कॉर्न सूप ट्राई किया है और एक चाउमीन ट्राई किए हैं, सो बोथ वर गुड।
सो देर आर ऑलवेज द स्पेस टू इम्प्रूव. सो यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट के थोड़े बहुत हैं चांसेस, वो तो ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ बंदा इम्प्रूव करता ही है. सो ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस था. सो आई वुड रिकमेंड एवरीबडी के आप प्लीज़ आएँ, इसको ट्राई करें और आप फूड भी इंजॉय करेंगे, इन्वायरमेंट भी इंजॉय करेंगे. मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ. इनकी फ़र्स्ट ब्रांच के बारे में सुना था, वहाँ पे एक दफ़ा जाने का प्रोग्राम बना था कज़न्स के साथ, लेकिन हाँ जी दूर होने की वजह से नहीं था बना, इसीलिए हमने सिटी में गुलबर्ग में ही खाना खा लिया था. आज मौका मिला वाइफ के साथ तो मैंने आ गया इधर. यहाँ पे मैंने यहाँ पे चाउमीन वगैरह खाए हैं, चिकन कॉर्न सूप खाया है, बहुत अच्छा था. अगर मैं दूसरे रेस्टोरेंट्स के साथ कंपैरिजन करूँ तो आई थिंक इट्स बेटर. और हमें यानी कि नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए. और मैं ख़ास तौर पे गुजरांवाला का रहने वाला हूँ और ज़्यादा खाने पीने के हम शौकीन हैं. तो मैं यहाँ पे लाहौर में कोई भी नए रेस्टोरेंट का सुनता हूँ, वहाँ पे लाजमी जाता हूँ, उसको विज़िट करता हूँ और उस पर जो खाने वाली अच्छी चीज़ होती है वो लाजमी ट्राई करता हूँ. और करनी भी चाहिए क्योंकि हम खाने के शौकीन हैं, लाहौरी भी और गुजरांवाला वाले भी. और मैं सबको रिकमेंड करूँ. रेट्स इकनॉमिकल हैं, ये मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा है. टेस्ट के हिसाब से बहुत अच्छे रेट्स हैं और ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हैं, नॉर्मल रेंज में है और एवरीबॉडी कैन अफोर्ड इट. बेसिकली हम लोगों का जो रेस्टोरेंट है ड्रैगन बॉल, इसका जो मेन जो कॉन्सेप्ट था वो ये है कि लाहौरियों को हम लोग जो ऑथेंटिक जो है थाई और चाइनीज़ खाना जो है वो दिया जाए. क्योंकि लाहौरी जो है ना खाने के मामले में बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं. तो उनको जो है ना बेसिकली एक अच्छा खाना खाने का शौक़ है. तो उनको हम लोगों ने जो है ना एक कोशिश की है कि हम लोग उनको जो है क्या कहते हैं एक ऑथेंटिक थाई और चाइनीज़ फूड जो है उनको दिया जाए ताकि वो इसको एंजॉय भी करें और इसको जो है क्या कहते हैं बेसिकली जो है फूड को बेसिकली समझने की कोशिश करें. क्योंकि लाहौरियों को टिपिकली जो है ना जो ट्रेडिशनल खाने से हट के ज़रा उनको थोड़ा सा जो है ना ज़रा पैन एशियन कुजीन की तरफ हमने कोशिश की है कि हम उनको जो है लोगों को लेके जाएं. बेसिकली हम लोगों के पास जो मेन चीज़ जो है हम लोगों का थाई एंड चाइनीज़ फूड है. फिर उसके बाद जो बेसिकली जो हमारी सबसे बड़ी जो एक इनोवेशन है दैट इज़ आवर ड्रिंक, जिसको ड्रैगन बियर कहा जाता है, जो कि वैसे ही लाहौर में आजकल बहुत मशहूर हुई हुई है. अभी हम आपको वो भी पिलाएंगे भी. ये हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट जो है ना ये तो लोगों ने बनाया हुआ है. बेसिकली अगेन इट्स एन इस्लामिक स्टेट. तो हम लोग जो आपको ड्रिंक यहाँ पे पिलाएंगे तो इट्स 100% हलाल. सो यू कैन इवन कॉल्ड आप इस बियर जिस ड्रिंक को जो है आप कह सकते हैं कि हलाल बियर. इवन बेसिकली आप अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये हलाल कैसे है, क्योंकि ये हम लोग इसको खुद बनाते हैं और ये जो है बिल्कुल जो है क्या कहते हैं सर्टिफाइड ड्रिंक है, जो कि जो क्या कहते हैं जो आपका जो पाकिस्तान हलाल कमेटी है उससे भी ये ड्रिंक टेस्टेड है ये. सो डेफिनेटली इट्स एन 100% हलाल बियर. बेसिकली इसमें एक हम लोगों का जो एक होममेड बियर मिक्सचर है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं एंड देयर इज़ सम कार्बोनेटेड वाटर इन इट, जिसकी वजह से जो है ये ड्रिंक जो है ये क्रिएट किया जाता है. ये तो पीने वाले पे डिपेंड करता है कि वो इसको अपने ऊपर हावी करना चाहता है या नहीं करना चाहता. अगर तो पीने वाला इसको अपने ऊपर हावी करना चाहे तो डेफिनेटली क्यों नहीं चढ़ेगी ये, क्योंकि ये ड्रिंक है इतना मज़ेदार. जब तक आप इसको आके रेस्टोरेंट पे ट्राई नहीं करेंगे तब तक मैं भी नहीं आपको बताऊंगा कि हाँ इसका बज़ आपको मिलेगा नहीं मिलेगा. बट डेफिनेटली इफ़ यू आस्क माई एक्सपीरियंस तो आपको ये बहुत ज़्यादा इन्जॉय कराएगी ये ड्रिंक जो है. फूड में वी डू हैव लाइक ऑल 4 प्रोटीन्स. हमारे पास चिकन में भी हैं, हमारे पास बीफ में, सी फूड में सारा कुछ है. बट डेफिनेटली इफ़ अगर आप लोग ड्रैगन बॉल कभी आएँ तो मेरी जो ज़ाती पसंद है दैट इज़ द क्रिस्पी बीफ. और मुझे ज़ाती खुद बहुत पसंद है वो, क्योंकि बेसिकली आई एम बीफ लवर. तो मुझे जो उसका जो बीफ का जो टेक्सचर है, क्योंकि हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं बीफ दैट इज़ प्रीटी मच ऑथेंटिक. यानी कि वो जो एक लाहौरियों में एक वो जो खौफ आ गया था कि जी यहाँ पे हमें अच्छा मीट खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली यू विल गेट
अ गुड काइंड ऑफ मीट ओवर हेयर, यानी जो आप लोगों की जो एक ज़ेन में वो जो होता था ना कि जी लाहौरी को पता नहीं कुछ भी दे देंगे खाने को तो वो खा लेंगे, तो बेसिकली उनको यहाँ पे एक ऑथेंटिक फूड उनको मिलेगा। हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन कुछ 15-16 डिशेज़ हैं, जिसमें चिकन में वी डू हैव लाइक अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 ग्रेवीज़, फिर उसके बाद बीफ में हमारे पास 3 से 4 ग्रेवीज़ हैं, फिर सी फूड में फ़िश एंड श्रिम्स हैं, उनमें हमारे पास का एक लॉन्ग रेंज ऑफ वैरायटी है उसमें हमारे पास। डेफिनेटली उसमें इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम द चिकन, द फर्स्ट वन इज़ चिकन कैश्यू नट, चिकन कंग पाव एंड सीचुआन चिकन। बीफ में क्रिस्पी बीफ है हम लोगों के पास, फ़िश में फ़िश कैश्यू नट एंड श्रिम्प कंग पाव। और अभी एक हम लोग बहुत एक नई डिश भी इंट्रोड्यूस हम लोग अपनी करने जा रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी सोशल मीडिया पे उसकी एक हाइप क्रिएट होने लगेगी। दैट इज़ थाई टेंडरलाइन बीफ स्टेक, जो कि आपको आई गारंटी यू कि आपको इस तरह का स्टेक, थाई स्टेक जो होगा लाहौर में बहुत चंद रेस्टोरेंट्स होंगे या शायद उनमें से भी कोई ना हो कि जो आपको थाई टेंडरलाइन बीफ स्टेक आपको ऑफ़र कर रहे होंगे। सो मे बी इन कपल ऑफ डेज़ आपको ये स्टेक भी यहाँ पे खाने को मिलेगा। ख़ास बात ये है क्योंकि बेसिकली ये वो रेसिपीज़ हैं जो कि हम लोगों ने बेसिकली जो ऑथेंटिक रेसिपीज़ हैं उनको हम देखते हुए कर रहे हैं। क्योंकि मोस्टली अगर हम पाकिस्तान में या लाहौर में या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पे भी थाई या चाइनीज़ खाएँ तो उनमें वो एक फ्लेवर नहीं मिलता जो आपका एक ऑथेंटिक फ्लेवर होता है। बट डेफिनेटली आपको यहाँ पे वो एक ऑथेंटिक फ्लेवर जो होगा वो आपको मिलेगा कि जो उस डिश का नाम है उससे रिलेटेड उसका फ्लेवर आपको मिलेगा। अगेन ये रेसिपीज़ ऑब्वियसली ये जो है क्या कहते हैं हम लोगों के हमारे शेफ़्स ने हमें प्रोवाइड की हैं, और उसको इन रेसिपीज़ तक इनको यहाँ तक पहुँचने के लिए एक काफ़ी जद्दोजहद हुई हुई है। ये नहीं कि ये जो है सुबह उठते साथ हमें रेसिपीज़ आ नहीं गई कहीं से, ये बेसिकली इनको बनाने में, इनको टेस्ट डेवलप करने में एक काफ़ी जो है ना जद्दोजहद हुई हुई है ये हम लोगों की। बेसिकली दिस इज़ आवर ड्रैगन बॉल गुलबर्ग ब्रांच, जो कि बिल्कुल जिन्वा मॉल से तकरीबन 300 फीट्स के डिस्टेंस पे लोकेटेड है। और जो सबसे पहली जो ब्रांच थी वो इसकी बरकी रोड पे थी, मेन बरकी रोड पैरागॉन सिटी के ऑपोजिट थी। दिस इज़ द सेकंड ब्रांच, एंड हम लोगों की थर्ड ब्रांच जो है वो डिफेंस डबल सी में जो है वो लॉन्च हो रही है इन कपल ऑफ डेज़। बेसिकली इनिशियली जब हम लोगों ने अपना रेस्टोरेंट लॉन्च किया तो वी वर लाइक प्रीटी मच हम लोग काफ़ी शहर से थोड़ा सा दूर हमारी मेन ब्रांच थी जो कि मेन बरकी रोड के ऊपर था। तो ऑब्वियसली जो हमें लोगों का जो फीडबैक मिलता था कस्टमर्स का वो ये था कि आप लोगों की ब्रांच बहुत दूर है, मोस्टली कस्टमर्स वहाँ पे नहीं आ पाते थे। तो ऑब्वियसली उन कस्टमर्स की डिमांड को देखते हुए और उनकी ज़रूरियात को पूरा करते हुए कि वो हमें हर जगह पे अप्रोच कर सके, तो हम इस कॉन्सेप्ट में आए कि हम लोगों ने अपने जो हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में लाहौर के आउटलेट बनाया। सो वी स्टार्टेड फ्राम गुलबर्ग, और हम इसके बाद DHA में हमारी ब्रांच ओपन हो रही है, और उसके बाद जो है विल बी ओपनिंग इन बहरिया टाउन एज़ वेल। कस्टमर की जो सबसे ज़्यादा अगर मेरे नज़र में देखा जाए, जो मैंने यहाँ पे कस्टमर्स को आते देखा है ना, उनको जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद आती है ना, दैट इज़ ड्रैगन बियर। वो क्यों पसंद आती है? क्योंकि ये एक वो वाहिद चीज़ है कि जो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है, और वो जो उनके ज़हन में एक वर्ड आता है ना बियर, वो उनको एक प्रॉपर फील आती है कि जी वो ऐसा लगता है कि जैसे जो है ना वो एक ओरिजिनल बियर पी रहे हैं। ये बेसिकली है ये हलाल बियर, बट हमने जो इसकी प्रेजेंटेशन रखी हुई है और इसकी जो सारी लुक्स हैं और जो इसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी ज़्यादा हमने उस जो ओरिजिनल बियर को कॉपी करते हुए हम लोगों ने बनाया, ताकि लोगों को एक फ़ील दीजिए और लोगों को थोड़ा सा एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि जिसमें जो है लोगों को एक ऐसा लगे कि दे आर हैविंग सम गुड काइंड ऑफ अ ड्रिंक। क्योंकि बाकी जो अमूमन जो लाहौर में रेस्टोरेंट्स या ओवरऑल बाकी जगहों पे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं तो उनके पास अमूमन जो नॉर्मल ड्रिंक्स होती हैं जो कि हर रेस्टोरेंट के पास होती हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ करना कि जो थोड़ा लोगों से डिफरेंट है, दैट्स व्हाट आई थिंक कि जो एक गेम चेंजर होता है वो हम लोगों का जो बियर की जो प्राइस है इट स्टार्ट फ्रॉम 200 रुपीज़। जो आपका ओरिजिनल फ्लेवर है दैट इज़ फॉर 200। फिर उसमें वी डू हैव 3 और फ्लेवर हैं उसके अंदर, जिसमें एक आपके पास लेमन है, मिंट है और पाइनएप्पल है। जो लेमन और मिंट है दैट इज़ फॉर 250 रुपीज़, एंड जो पाइनएप्पल है वो 300 रुपीज़ का है वो। मज़ेदार खाना जो है वो मेरे
मेरे सामने आ चुके हैं और जैसे कि आपने देखा कि मैंने बियर को भी टेस्ट किया, आउटस्टैंडिंग, बहुत मज़े की थी। तो इस वक्त हम इनका फूड टेस्ट करेंगे और मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया है इनका कंग पाओ चिकन है और इसके साथ इनकी प्रेजेंटेशन जो है वो राइस की है, एग फ्राइड राइस, और इसके अलावा ये इनका एक चाउमीन का बाउल है जो देखने में इनके प्रेजेंटेशन इतनी खूबसूरत है कि मेरा दिल कर रहा है कि इसको फटाफट से ख़त्म कर दूँ। तो सबसे पहले इसको मैं टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कैसा है। स्पाइसी है, जूसी है, स्वीट्स हैं, मतलब मज़े की है, और साथ में इनके जो आलमंड का एक टच है वो बहुत मज़े का है और बहुत क्रंची भी है। फूड इनका बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का है, क्योंकि इसमें जो पीनट्स का है ये टच, ये बहुत क्रिस्पी है और स्पाइसी भी है और नॉर्मल भी है। इतना स्पाइसी नहीं है और इतना नॉर्मल भी नहीं है, आप बहुत मज़े से खा सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो चाउमीन है आउटस्टैंडिंग, बहुत मज़े की हैं, और इनकी जो मैंने बियर टेस्ट की है आउटस्टैंडिंग बहुत मज़े